प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस लेह दौरे से पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश मिला है। चीन के लिबरेशन आर्मी और चीन की हुकूमत को भी ये एक कठोर संदेश है कि भारत को वो कमतर नहीं आके, नहीं तो इसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर था जब देश के प्रधानमंत्री ने अग्रिम कतार पर खड़े हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए उनके बीच जाने का काम किया, घायल सैनिकों से उनका हालचाल पूछा और ये साफ साफ चीन को संदेश है कि भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। अगर चीन ने फिर से कोई दुस्साहस किया तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे और निस्संदेह आज जिस तरह से कई रक्षा सौदे हुए हैं और भारतीय वायुसेना के साथ साथ आर्टिलरी वेपनरी भारत की जो मारक क्षमता है आज बेहतरीन हुई है। दूसरी तरफ चीन के पास दुनिया की प्रशिक्षित सेना नहीं है, वो पार्टी के काडर हैं, लेकिन हमारी सेना दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है। और प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सैनिक सेना के साथ भारत की चौकियों की रक्षा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी दिन रात उनका ध्यान रखते हुए उन्हें रसद, उनको सप्लाई मिल सके समय पर, उनकी चिकित्सा समय पर हो सके और पूरे देश को उन्होंने प्रेरित किया है कि संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ वो खड़े दिखे। और निस्संदेह गलवान घाटी में गए सैनिकों का जो शहादत है, जो उनका बलिदान है, उनकी जो आहुति है और उनका जो त्याग है, ये हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे से भारतीय सेना की जो हौसले हैं वो बेहद बुलंद हुए हैं और निस्संदेह चीन के लिए एक मुश्किल वक्त की शुरुआत भी हम कह सकते हैं। उन्होंने आर्मी के जवानों को संबोधित भी किया, उन्हें उत्साहित भी किया और उनके किए कार्यों का उन्होंने उल्लेख करते हुए उनकी बड़ाई की। देखिए, अपने घर, अपने परिवार, राज्य से मीलों दूर, हजारों मील दूर देश की दुर्गम चौकियों पर तैनात ये सैनिक हमारी हिफाजत के लिए दिन रात प्रतिकूल स्थितियों में चीन को करारा जवाब दे रहे हैं। और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है कि वो कहीं से भी सेना के पराक्रम के सवाल पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय सेना का मस्तक बराबर ऊपर रहे, दुनिया भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करे, इसके लिए उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया है और उनके जाने से ये मनोबल बहुत ही उनका बढ़ा है। और निस्संदेह चीन को आने वाले दिनों में भारतीय सेना के कड़े तेवर से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने माफी मांगा है उन चीजों के लिए जो लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में उन्होंने कुछ गलतियां कही हैं कि कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके लिए माफी मांगा है। बिहार उनके झांसे में नहीं आने वाला है। 15 वर्ष के पहले जो उनके माता पिताजी के 15 वर्षों का शासनकाल है, उसकी खौफनाक यादें आज भी लोगों के मन से खत्म नहीं हुई हैं। और नरसंहारों का वो दौर, 118 नरसंहार, दलित, अति पिछड़ी जातियों के लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यवसायियों का पलायन हो रहा था। आम तौर पर निशाने पर वो तमाम लोग होते थे जो बड़ी राशि बतौर फिरौती दे सकते थे और कई चर्चित मामले सत्ता के शीर्ष पर निपटाए गए। बंदूकों की नलियां गोलियां बरसाती थी और गाड़ियों से निकले बंदूकों की नलियों से स्टेटस सिंबल का आभास कराया जाता था। इलाकाई छत्रपों का कहर बिहार पर बरप रहा था। डिस्ट्रिक्ट में एसपी और कलेक्टर जैसे पदों पर बैठे अधिकारी इन बाहुबलियों और आपराधिक सरगनाओं के सामने नतमस्तक थे। उस दौर से बिहार, एक बदहाल बिहार को नीतीश कुमार जी ने आज देश के मानचित्र पर एक सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसलिए कोई
उनके तथाकथित माफ़ी के झांसे में नहीं आने वाला है। और 2010 की जो संख्या है 22 सीटों की राजद की, वो भी वो बचा पाएँ तो शायद ये उनके लिए एक बड़े संतोष की बात होगी। चिराग पासवान ने लोजपा के मुंगेर जिलाध्यक्ष को इसलिए बर्खास्त कर दिया, हटा दिया कि उन्होंने कह दिया कि एनडीए इंटैक्ट है। देखिए, अब ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है और हम ये समझते हैं कि इस पर किसी भी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए निसंदेह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और हम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता को ये भरोसा है, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार ने 15 वर्षों में जो एक बड़ी छलांग लगाई है, ये सिलसिला आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा और मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई अंतर्विरोध गठबंधन के अंदर है।